जबकि वाटर एक्सपर्ट शाहब ओस्तो साहब ने भी JTV न्यूज़ को ज्वाइन किया। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने का। सबसे पहले मैं आपकी तरफ आऊँगा शाहब साहब, और ये जानना चाहूँगा कि आज के जो हालात चल रहे हैं इसमें सिंध तास मुआहिदा कितना मौसर साबित हो सकता है? शुक्रिया वाजिद साहब। देखिए, ये जो इंडस बेसिन ट्रीटी है वो सिर्फ एक मुआहिदा नहीं है, वो बेसिकली एक ऐसा सिस्टम है जो जिसपे पाकिस्तान के तकरीबन 25 करोड़ लोगों की जिंदगी और मौत का सवाल है। ये हमारा एग्जिस्टेंस है, हमारी जो इकोनॉमी है वो 70% से भी ज्यादा डायरेक्टली इनडायरेक्टली एग्रीकल्चरल इकोनॉमी से जुड़ी हुई है। और यही वजह है कि आप देखें कि ये जो एग्रीमेंट हुआ था, जो ट्रीटी हुई थी 1960 में, उसके बाद कम से कम 3 बड़ी इंटरनेशनल वॉर्स हो चुकी हैं और बेतहाशा बॉर्डर स्कर्मिशेस होते रहे, लेकिन कभी भी इस ट्रीटी को हाथ नहीं लगाया। हाँ, ये अलबत्ता जरूर है कि मोदी गवर्नमेंट की नेशनलिस्ट, हिंदू नेशनलिस्ट, शॉविनिस्ट गवर्नमेंट के आने के बाद 2022 से लेके बल्कि 2017 में जब ये किशन गंगा का जो प्रोजेक्ट या रतले का जो प्रोजेक्ट शुरू किया गया था, उस पर तहफुजात थे। कमीशन ने वो मैटर टेकअप किया, आर्बिट्रेशन में गया, और उसके बाद 2022 में आपको याद होगा कि 22-23 में फिर हम्म। मोदी हुकूमत ने कहा कि इस ट्रीटी को आप जो है अब रीनेगोशिएट करें, जिसका जाहिर है मतलब यही था कि आप इंडिया को ज्यादा कंसेशंस दें और उस ओरिजिनल ट्रीटी को आप जो है एक तरह से रिप्लेस करें। लेकिन ये मुमकिन नहीं है। इंटरनेशनल ट्रीटीज जो होती हैं वो दायमी होती हैं और उनका सिर्फ कोई लीगल इंटरनेशनल लॉ के हवाले से सिग्निफिकेंस नहीं होता। मैंने जैसे गुजारिश की, वो बायस बनती हैं लोगों की जिंदगियों को बचाने के लिए और फिर जंगों के लिए। अब आप देखें इस वक्त जो इन्होंने इंडस बेसिन ट्रीटी को वेपनाइज किया है, जो वाकया हुआ है वहां पे हिंदुस्तान में, सिर्फ इस वजह से कि ये समझ रहे हैं कि शायद इस तरह के हथकंडों से ये जो रेजिस्टेंस है उसको भी रोक सकेंगे, जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, और पाकिस्तान को बुली कर सकेंगे। तो हम इसकी शदीद अल्फाज में कंडेमनेशन कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को इसका रिस्पांस जो है बहुत ही जिस तरह दिया गया है उससे भी बेहतर तौर पे लीगल और इन प्रिंसिपल जो हमारे जो इंडस बेसिन ट्रीटी में जो तरीकाकार दिया गया है, जिसमें एक परमानेंट कमीशन बनी हुई है, वर्ल्ड बैंक का उसमें जो है एक आर्बिट्रेटर का रोल है, उसका स्पॉन्सर का रोल है, और प्लस इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये बताना चाहिए कि ये जो वाटर का जो एक क्रिटिकल रिसोर्स है उस पे अगर पॉलिटिक्स होना शुरू हुई तो फिर ये रीजन जो है, मैं समझता हूँ मुस्तकिल खुदा न खास्ता जंगों का शिकार होगी। और पाकिस्तान और इंडिया जो है वो न्यूक्लियर स्टेट्स है, वो कोई कन्वेंशनल आर्मी की जगह नहीं होगी आपस में। तो बहुत सारे इसके मैं समझता हूँ कि खतरनाक किस्म के नताज निकल सकते हैं, इकोनॉमिक, पीपल टू पीपल, रीजनल, इंटरनेशनल। और अगर ये तरीका कार एक दफा आपने अख्तियार करने का, उनको जैसे लग रहा है कि अमेरिकन की भी इस वक्त एक मैं तो इसको कहूंगा कि पार्टिजन अप्रोच है, अमेरिकन ने इसको कंडेम नहीं किया, बल्कि वो इस पे उन्होंने इंडिया के साथ वो लगता है कि इस मामले में वो खड़े हैं। लेकिन ये बहुत खतरनाक एक गेम है, और तो सबको मुहतात तरीके से इसको हैंडल करना है, इश्तियाल अंगेजी से जाहिर है परहेज करनी होगी, लेकिन हम अपनी पोजीशन पे डटे हुए रहेंगे। और उसके लिए ये भी जरूरी है कि मुल्क के अंदर, पूरे मुल्क में जो है कंसेंसस हो, और डेमोक्रेटिक जो हमारे इदारे हैं उनको मजबूत किया जाए, ताकि दुनिया में हमारी जो रिप्रेजेंटेशन है उसको लेजिटिमेसी मिले। और ये अच्छा हुआ है रिसेंटली जो सिंध में, जो पंजाब और सिंध के हवाले से जो एक कंट्रोवर्सी चल रही थी, वो रेजोल्यूशन की तरफ जा रही है। तो अब एक यूनिफाइड ओपिनियन जो है पाकिस्तान की तरफ से नजर आएगा दुनिया को। और जितना ज्यादा इफेक्टिवली हम अपने केस को इंटरनेशनल फोरम्स पे उठाएंगे,
उतना ज्यादा हमारे लिए बेहतर है। और मैं तो ये भी मशवरा दूंगा हुकूमत को कि वो जितने भी उनकी एम्बेसीज जी, हैं, इंटरनेशनल उनके लेवल पर इसको एम्बेसडर्स हैं, मजीद भी उजागर करने की जरूरत है।